और तन मन धन से काम विरोध करता ही रहेगा। इसे ऐसे गंदे गद्दार आदमी दो काम में मांगे इनको घुसने नहीं देंगे। एकदम नहीं आए या बता दो या बताओ नहीं कहीं गया जो काम देखे आप जो बता देगा। पाँच आदमी काम में तो दर्शन नहीं किया आपने। काम के घर ही आए 4 साल करा वो भी कोई बेचारा एक आधा सही दो कपड़ा बेचते कुछ नहीं कर आए। हमारे देश में जहाँ जहाँ जिंदादिल लोग बसते हैं उनके बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सांसद प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं तो वो लोग इनकी कुछ इस जैसी हालत कर रहे हैं। बढ़िया से सुतियाया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है, खदेड़ा जा रहा है और आंख में आंख डालकर इनसे पूछा जा रहा है कि हमारे मुद्दे तुमने सॉल्व आउट क्यों किए, अग्निवीर क्यों बना दिया, किसानों के ऊपर अत्याचार क्यों किए, पिछले 5 साल 10 साल तक तुम कहाँ थे, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर तुमने क्या किया। बहुत सारी वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाई है लेकिन आज वाली वीडियो बिल्कुल सबसे अलग है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, इससे पहले एक बार और बन चुके हैं, 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार मैदान में है हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर सिंह जी। किसानों ने इनको आज कहा है कि जब जब इस जैसे गंदे गद्दार आदमी गांव में आएंगे हम उनसे जवाब मांगेंगे, उनको भगाएंगे। पहले भी भगाया है, आज भी भगाया है और आगे भी इनका विरोध ऐसा ही होता रहेगा। पूरा घटनाक्रम बिल्कुल तसल्ली से दिखाना चाहूँगा। इनकी पोल पट्टी और पटकथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या होती है वो तो आपको पता ही है। गांव में आते हैं तो लोग इनसे सवाल पूछते हैं किसानों के ऊपर गोली क्यों चलाई, कहाँ थे आज तक, हमारे गांव की मांग जो थी उनको नज़रअंदाज क्यों किया। तो इनके मुख में जो लवजबान होती है कि देखिए तुम बैठ जाओ, ये तो कांग्रेसियों वाली भाषा होती है, मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर ये क्या बताते हैं कि पहले हमारे देश के सैनिकों के गर्दन काट ले जाया करते थे पाकिस्तानी, अब वो नहीं होता है, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। इन चीज़ों का वर्णन करने लगे ये भाई साहब भी। यही होता है इनके पास, इससे अलावा इसकी परिधि इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकती। संघियों की सोच इतनी यहाँ तक की लिमिट है। इन्होंने जिक्र करना चाहा फौजियों के नाम पर वोट मांगनी चाहिए तो वहीं पर गांव के लोग खड़े हो गए कि जिस फौज के नाम पर तुम ये गाथा गा रहे हो उस फौज की तुमने ऐसी तैसी कर दी है, अग्निवीर बनाकर। लोग शहीद हो जा रहे हैं तो उसको भी शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, डेड बॉडी को भी साथियों के द्वारा भेजा जा रहा है उनके घर में। ये हालत अग्निवीर की बना दी है, लोग भटक रहे हैं। सेना के नाम पर जो लोग तैयारी करते थे, कठिन मेहनत करके युवा रोजगार मांगते थे, अपना हक लेते थे खून पसीने से, आज वो नशे की खेप में ढेले जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा इसी सांसद के सामने जब ये वहाँ पर बकवासबाजी कर रहा था फौज के नाम पर वोट मांगकर, तब ये जवाब गांव के व्यक्ति ने खड़े होकर दिया कि रुक रुक मैं बताता हूँ क्या तसल्ली है तीसरी बात की, सुन लीजिए। काम आनी मारा क्या काम आनी है या बताओ बात या ठीक है जी अपना फौजी का फौजी का हूं क्या हालत तो देखो के एक रखी है वो देखिए तो निकाल आदमी क्या काम हुआ है वो छोटी की थे वो नहीं रही 4 साल करा के जाओ अभी वो भी कोई बेचारा एक आधा सही दो कपड़ा बेचते बड़ा कुछ नहीं कर आए। वो निकलता जिसकी बीए सकता था गरीब मरे गरीब से एक जवान मरे उसकी पूछ करी किधर। इसके पिछले लोकसभा चुनाव में ये भाई साहब घूम घूम कर कह रहे थे कि देखिए मुझे वोट की ज़रूरत नहीं है, वोट की ज़रूरत तो मोदी जी को है, वही राष्ट्र बनाने वाले हैं, देश के लिए आपको वोट देना है। अब जब उस मोदी जी की हवा निकल गई, उसकी लहर फिसड्डी हो गई, गोदी मीडिया के द्वारा जो झूठा गुब्बारा फैलाया गया था वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया, फिसड्डी निकल कर आ गया, जुमलेबाज सबके सामने सिर्फ और सिर्फ बेनकाब हो गया है कि सांप्रदायिकता और झूठ के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। देश को बेच खाया, रोजगार के नाम पर वादे किए थे, स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। देश के संसाधनों को लूट खाया, लोकतंत्र का हनन करने के लिए पैसा इकट्ठा किया और तानाशाह बनने के लिए लगातार होड़ में लगा हुआ। ये तमाम चीज़ें आ गई तो उसकी लहर पता नहीं कहाँ चलेगी। तो और अब फिर से उसी के नाम पर ये वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उसी तरह के घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे। पूछ रहे हैं इनसे कि पिछले चुनाव में तो तूने कहा था कि मोदी के नाम पर वोट दे देना, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, तो अब किसके लिए आया है, यहाँ किस लिए आया है। गांव के लोगों ने और भी आवाज़ उठाई साथ साथ में कि जो भी पर्ची यहाँ से गई आपके पास कि देखिए पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उसके ऊपर तूने ध्यान ही नहीं दिया। आज किस लिए आया है, अब तक क्यों नहीं आया। गाँव के लोगों ने इनसे पूछा, माइक छोड़कर कुर्सी पर बैठ गया भाई साहब। देख लीजिए वीडियो। या बताओ नहीं कहीं गया जो काम देखे आप जो बता देगा।
बात कर मैं तो गलती बोला ना हमारे भाई से तुम नहीं गए हो ये सही बात है। एक दिन नहीं आए हो या बता दो एक दिन भी शायद कैसा नहीं यार कितना मारना जब ये बैठ गया भाई साहब तो गांव वाले इसके चारों तरफ खड़े हो गए, बताने लगे कि तूने देखी तेरी असल औकात क्या है, तुम पिछले 5-7 साल जब तक तुम्हारा सांसदीपन रहा है तब तक क्यों नहीं आए, तुम कितने फिसड्डी हो और जिसके नाम पर वोट मांग रहे हो उसकी क्या असल औकात है। सब कुछ इसको बताया तो समझ गया कि मामला तो और प्रकार का ही है, इनको तो सच पता चल गया। और देखिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, तुम्हारे पुलिस दमन से झुकने वाले भी नहीं है। अब यहीं पर इनको सारे गांव वाले एक साथ बोल रहे हैं तो कांग्रेसी कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ से उठकर चल दिए, भाषण दिया था 2-4 मिनट, साथ में बबीता फोगाट दंगल करल भी थी, बेशर्मी से देख रही थी, उफ नहीं किया उसने भी, यहीं बोल रहा था। इसकी दशा से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि होने क्या वाला है वहाँ पर। क्योंकि चरखी दादरी का एरिया है, वहाँ पर फोगाट बहनें, इन्हीं का गांव वहीं पर पड़ता है, आसपास में ही इनके साथ आई थी वोट मांगने के लिए। तो दशा ये हो गई, भाषण को बीच में ही छोड़कर इनको भागना पड़ा। जाते जाते माइक कटा दिया पत्रकारों ने। पत्रकारों का तो काम ही होता है कि पकड़ो भागते भागते को। पूछा इनसे कि देखिए विरोध हो रहा है तो किस तरीके से देखते हैं और क्यों नाराज़गी है गांव के लोगों में। तो इन्होंने कहा कि देखिए मेरे सारे संसद के भाषण सुन लीजिए, मैंने जितना जिक्र किया ना पिछले समय में, जितने भाषण दिए सब में किसानों के हित की मैंने बात की है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों आंदोलन चल रहा था, आवाज़ क्यों नहीं उठाई, धरने पर क्यों नहीं आए। तो बोले पार्टी लाइन से अलग होकर मैं धरने पर कैसे आ सकता हूँ। जब इन्हें स्वयं का भविष्य दिखा तो पार्टी लाइन इनको नहीं दिखी। ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए फटाफट और मोदी जी के लहर में कूद गए। 2 बार सांसद बन गए, तीसरी बार इनको पता नहीं था कि ऐसी पतली हालत हो जाएगी। बबीता फोगाट टक 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 ऐसे ऐसे गर्दन घुमाकर देख रही थी। इनके पास खड़े एक लोग ने ये भी कहा कि ये विरोध करने वाले तो गांव वाले नहीं है, ये कांग्रेस वाले हैं, यानी कि अकड़ उतनी की उतनी है। तो गांव वाले के बीच में है तो सांसद की हिम्मत नहीं बन रही है, लेकिन जो दरी बिछाने वाले हैं, जो दोगले लोग होते हैं, अपनों के अंदर जो खंजर गाड़ कर धोखा पट्टी करते हैं, वहीं लोग इनको कांग्रेसी बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किसानों की मांगे जायज़ नहीं है? मैं चाहता हूँ कि इनकी ये स्टेटमेंट सुन लीजिए। पत्रकारों ने जाते जाते इनको पकड़ा था और इनका वक्तव्य किस तरीके से पार्टी लाइन का जिक्र कर रहे हैं। आपने 5 साल में इस गाँव में तो दर्शन नहीं दिया आपने। कब गाँव के घर ही आए ना देखो भाई मालिक की लेकिन मैं पार्टी से भले हुआ आदमी हूँ, मैं किसान का हक में रहा हूँ। मेरी पार्लियामेंट की सारी स्पीच देखोगे तो किसानों का हक में मिलेगी। लेकिन मैं पार्टी लाइन से अलग हटके धरने पर तो नहीं बैठ सकता। जिस तरह विरोध जो कर रहे हैं वो किसी पार्टी विशेष के हैं या वो तो भाई उनसे पूछो। देखो मैं तो गांव में बैठा हूँ, वो तो जो बोल रहा था उससे पूछ ले भाई तू किस पार्टी के? कांग्रेस के? मुझे नहीं पता। इनके जाने के बाद भाई साहब जो गांव वाले थे उन्होंने बिल्कुल सपट शब्दों में पिटारा खोल दिया। इनको गंदे गद्दार आदमी कहा। हाँ, गंदे गद्दार आदमी को हम घुसने नहीं देंगे गांव में। अब भगाया है, आगे भी ऐसे भगाते रहेंगे। इन्होंने किसानों को कुचला है, पिछले 5 साल में गांव में आकर नहीं देखा। बिजली पानी की समस्या के लिए जो आवाज़ उठी उसको दबाया, नज़रअंदाज किया। पिछले चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट मांगे कि मोदी जी को वोट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो अब किस लिए आ रही ये तमाम बातें इस धर्मवीर सांसद के यहाँ से जाने के बाद गाँव वालों ने कही। और जो लोग ये सोचते हैं कि आवाज़ उठाने से हमसे ये दुश्मनी निकाल लेंगे, हमको दबा देंगे, पुलिस पीछे लगा देंगे, अनाप शनाप केसों में पुलिस के चक्कर कटवाएंगे, कोर्ट के चक्कर कटवाने पड़ सकते हैं, उनको इन किसानों से, इन जिंदा दिल लोगों से सीख लेना चाहिए कि कैसे बातों बातों से लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी हालत कर रहे हैं। इनकी आंखें तो आप ही सूझ जाएंगी। मेरी तो मधुमक्खी लड़ गई है तो सूझना तो स्वाभाविक था, लेकिन किसानों ने अपनी हिम्मत से, अपने हक से, लोकतांत्रिक तरीके से इनकी आंखें और मुंह सुझा दिया है। लोगों की वाणी देख लीजिए। धर्मवीर वोट मांगने आया था, पहले आज न्यू कहता मन वोट की जरूरत नहीं है, मोदी को जरूरत है, वो मोदी आ जाता है, क्यों आंट रही है, वोट की जरूरत नहीं है, मोदी की जरूरत है। हम बाबा से गांव ने इसका विरोध किया है और तन मन धन से गांव विरोध करता ही रहेगा। ऐसे गंदे गद्दार आदमी जो गाँव में आएंगे इनको घुसने नहीं देंगे।
तो गद्दार कैसे लगा? गद्दार ये गद्दार भाइयों ने काम न को जो काम की जरूरत पड़ी भैया बीच में नहीं आया, 10 साल के अंदर याद आया है, इन तो पहले कदे काम में को नहीं आया। ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये सांसद साहब, बाकी भी हरियाणा और पंजाब और किसान बेल्ट में जितने भी एरिया हैं वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। कल एक और गांव में पहुँचे थे यहीं धर्मवीर सिंह सांसद साहब, वहाँ पहले नहीं पहुँचे थे, पहले समस्याएं उठी, उनको नज़रअंदाज करते रहे। इनको पता लग गया था कि देखिए मोदी जी के नाम से वोट आई जाएंगी, वो बड़े बड़े जुमले और झूठ फेंक देंगे, चुनाव के नज़दीक कोई आतंकी हमला जैसा कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद ध्रुवीकरण हो जाएगा, कभी सेना के नाम पर तो कभी मुसलमान के नाम पर वोट आई जाएंगे। आजकल चल भी रहा है, लेकिन देश की जनता लग रहा है कि उस मुद्दे से अब ऊब चुकी है, तो इनको अब ज़मीन लोग दिखा रहे हैं। रोज़गार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सवाल पूछने लगे, इसका तो इनको अंदाज़ा ही नहीं था। और जिस चीज़ का अंदाज़ा ना हो तो उसका जवाब देने को बनता ही नहीं ना, फिर यही कहना पड़ता है कि भाई रुक जाओ, बैठ जाओ, गलती होगी, अब करेंगे, अब आ जाएंगे। तो यही हुआ। पानी की समस्या बहुत थी, गाँव के लोग गाँव में बोलते हैं मोल पानी लेकर पी रहे थे, खरीद कर पानी पी रहे हैं गाँव के लोग। बहुत बड़ी बात होती है, गाँव में खरीद कर पीते हैं, क्योंकि सरकार से आशय लगाया जाता है कि ये ही सैनिटरी सुविधाएँ होती हैं, बिजली पानी की व्यवस्था है, तो एटलीस्ट ये तो गांव में ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़बरदस्त हंगामा हुआ। और यहाँ भी जो दरी बिछाने वाले हैं, अपनों के अंदर खंजर घोंपने वाले हैं, वो आवाज़ उठाने वालों को टोका टाकी कर रहे हैं, उनको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। दलाली की भी हद होती है, अपने लोगों का तो ख्याल कर लो। पानी के लिए तो व्यक्ति कह रहे हैं ना, उसको भी टोक रहे हैं उसमें। और इन सांसद साहब का मुँह देख लीजिए कैसे उतर गया। तस्वीरें कल की हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि अपने गांव की पानी और हकीकत या उसको मानना पड़ेगा कि भाई चलो रे, चलो ये हालत है, गांव में घूम रहे हैं तब इनकी। मैंने इन्हीं सांसद महोदय की पहले भी एक वीडियो दिखाई थी, जब ये गांव में पहुंचते हैं तो 2 आदमी 4 आदमी होते हैं। आप स्क्रीन पर वीडियो देख लीजिए, लोग ज़्यादा नहीं होते हैं। तो रुझान कैसा है, स्थिति कैसा है और इलेक्शन का नतीजा कैसा आएगा, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ये सभाएँ करते हैं, कुछ दिन में गाँव में घूमकर एक रैली करते हैं। बड़े वाले आने से पहले यहाँ वाले बड़ी जिला स्तर की एक रैली करते हैं। तो नारनौल में इनकी रैली हुई थी, हरियाणा के नारनौल में ही। मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा के बुलाए गए थे। भाई साहब इतनी भीड़ हुई, मेरा तो चक्कर खा गया सिर, बिल्कुल समझ में ही नहीं आया मैं कुर्सी गिन रहा हूँ कि आदमी गिन रहा हूँ। हाँ ऐसा ही देख लीजिए, आपके सामने तस्वीरें डाल रहा हूँ। आगे मुख्यमंत्री साहब और दूसरे लोग भाषण दे रहे हैं और कितने लोग सुनने वाले हैं। भाई साहब मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की, इनके सांसदों की यही हालत है पूरे देश में, अकेले हरियाणा या किसान बेल्ट में नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी दूसरे प्रदेशों में और भी प्रदेश हैं, वहाँ पर लोगों को धर्म के मुद्दों पर अभी काफ़ी आनंद आ रहा है। नौजवान अपनी जवानी के और 10-15 साल भारतीय जनता पार्टी को शायद देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का विरोध जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है, पंजाब में देखने को मिल रहा है, दूसरी जगह पर नहीं मिल रहा। क्या बेरोजगारों के ऊपर लठ नहीं बजाएगा? क्या महिलाओं के साथ गलत नहीं हुआ? क्या आदिवासियों के साथ गलत नहीं हो रहा? क्या लोकतंत्र का हनन नहीं हो रहा? तो क्या राजनीतिक पार्टियां विरोध कर लेंगी आपकी तरफ से ही? विपक्ष सारे मुद्दे आपके उठा देगा, आप रोड के ऊपर नहीं आओगे। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, इससे पहले उठ खड़े हो, किसानों से सीख लो ना, डरते क्या हो? केस तो किसानों के ऊपर भी लग सकते हैं झूठे मोटे, लेकिन एकता आप में दिखेगी, एकजुटता दिखेगी। आपके लीडर्स ऐसे होंगे जो बिकेंगे नहीं, तो भाई साहब आपके ऊपर केस भी दर्ज नहीं होंगे और आपकी मांग भी पूरी हो सकती है और इनको ज़मीन भी दिखाई जा सकती है। ज़मीन दिखाओगे तभी तो मांगें पूरी होंगी ना। किसानों अब इनको दिखा रहे हैं ना गाँव में। शर्त लगा लीजिए, जो भी विपक्ष की पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, सबसे पहले किसानों की मांग पूरी करेगी। बेरोजगार बाद में होते रहेंगे, कोई बात नहीं, महिलाएं का होता रहेगा बाद में, कोई बात नहीं, लेकिन प्रीफ्रेंस जो ज़ोर शोर से अपना मुद्दा उठा रहा है, सबसे पहले उसको दी जाएगी। कर्जा मुक्ति इनकी होगी, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपना हक मांगने का आमदा है इनमें। तो भाई साहब
अपना अपनी सेल्फिशनेस छोड़ के इनको ज़मीन दिखाओ। लोकतांत्रिक तरीके से हक तो है, इतना क्यों डरते हो यार? पूछो ना, क्यों बाहुबलियों के आगे घुटने टेक रहे हो? बिजली, पानी, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके ऊपर तो सवाल पूछ सकते हो। आपके गांव में आकर ही झूठ बोलने लग जाते हैं। हमारी वीडियो देखो, जागरूक रहो कि इन्होंने पिछले सालों में क्या किया, क्या नहीं किया और किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ये आपको अटकाना चाहेंगे, आप अटकेंगे भी नहीं। चाहे गोदी मीडिया वाले आपको उलझाना चाहेंगे बातों में, उनमें भी नहीं उलझोगे, हमारे साथ बने रहोगे। तो बुलंद भारत को सब्सक्राइब करो और भारतीय जनता पार्टी की आंखें ऐसी करो ताकि आपके साथ आगे धोखाबाजी न हो। नमस्कार।